हेलो एवरीवन। 30 साल के लड़के को कितना डर लगता होगा? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? प्लीज सोचिए और जवाब दीजिए। 30 साल के लड़के या लड़की को कितना डर लगता होगा? वैसे तो कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 25 साल के थे जब कारगिल वार में बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र मिला था। यू माइट से वो तो ट्रेन्ड सोल्जर थे, आर्मी ऑफिसर। आप कहेंगे एक नॉर्मल 25-30 साल के यंग मैन या लेडी के अंदर डर होना, कॉन्फिडेंस कम होना, स्पेशली एक्सपोजर की एब्सेंस में एक्सपेक्टेड है, ऑब्वियस है। एक यंगस्टर में आफ्टर ऑल कितना कॉन्फिडेंस या करेज या विजन हो सकता है? एक एग्जांपल देता हूं कॉर्पोरेट सेक्टर से। चंडीगढ़ में पैदा हुआ एक 30 साल का लड़का बैठा था बिल गेट्स के सामने। जी हाँ, वही बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और चीफ, और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक। वो लड़का कुछ बेच रहा था बिल गेट्स को, जिसके लिए बिल गेट्स ने $1,000 नहीं, $1,00,000 नहीं, $170 मिलियन ऑफर किए। इंडियन करेंसी में करीब 600 करोड़। पर हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने ब्लंटली मना कर दिया। बिल गेट्स वॉज शॉक्ड। गुस्सा भी आया होगा उन्हें, पर वो लड़का अपने मन में क्लियर था। नो मीन्स नो। ही वॉज क्लियर दैट $170 मिलियन में अपना सस्ता सा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म नहीं बेचेगा। उसने उस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के लिए $700 मिलियन मांगे, जिसे सुनकर बिल गेट्स और उसके 10-12 नेगोशिएटर्स भौचक्के रह गए। कहा तो ये जाता है कि ये डिमांड सुनकर उनमें से कई चीखे चिल्लाए। दे स्क्रीम्ड एट दैट बॉय। बट जब वो 30 वर्षीय लड़का टस से मस नहीं हुआ, तो वो लोग नेगोशिएशन रूम छोड़कर चले गए। भला बुरा बोलते कहते हैं कि बस उन्होंने उस लड़के को धक्के मार के बाहर नहीं निकलवाया, कोई और कसर नहीं छोड़ी। वो लड़का भी घर चला गया वापस। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स ने उस लड़के को बाद में समझाया भी कि भाई बरखुरदार, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी उसके उस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की कीमत $200 मिलियन से ज्यादा नहीं है। $1 मिलियन किसी इंसान का जीवन बदल सकते हैं, और ही वॉज टोल्ड कि तुम $170 मिलियन को मना कर रहे हो। पर वो लड़का नहीं माना। कुछ समय बाद उसे माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स में दोबारा बुलाया गया। आप यकीन करेंगे कि वो डील अंत में कितने में फाइनल हुई? $400 मिलियन। उस लड़के का नाम था सबीर भाटिया, और उस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का नाम था हॉटमेल। दुनिया की पहली नॉन आईएसपी यानी नॉन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ईमेल सर्विस, जिसकी पॉपुलैरिटी उस जमाने में जंगल की आग की तरह फैली थी, जैसे इस साल चैट जीपीटी के साथ हुआ। नेगोशिएट करने के बाद एक इंटरव्यू में जब सबीर भाटिया से पूछा गया कि आपने बिल गेट्स जैसे सुपर बिजनेसमैन से $170 मिलियन की बजाय $400 मिलियन की रिडिकुलस डील कैसे ले ली, इतनी खतरनाक नेगोशिएशन कैसे कर ली सक्सेसफुली, तो जवाब में जो सबीर भाटिया ने कहा वो एक मिसाल है, एक कमाल की लाइन है, सुपर गुरु मंत्र है नेगोशिएशन का। उन्होंने कहा कि मैं बिल गेट से हॉटमेल की इतनी बड़ी कीमत इसलिए ले पाया क्योंकि आई वॉज विलिंग टू स्टैंड अप फ्रॉम द नेगोशिएशन टेबल एंड लीव। मैं उस नेगोशिएशन को छोड़कर उठकर चले जाने के लिए तैयार था। ही सेड, मुझे हॉटमेल की वैल्यू पता थी, उसके ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा था। उसने कहा कि मुझे यह भी पता था कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ग्रोथ के लिए तड़प रही थी। उसके लिए हॉटमेल जैसा पॉपुलर ईमेल सर्विस परफेक्ट तरीका था अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने का। सबीर भाटिया सेड कि अपनी क्रिएशन हॉटमेल की स्ट्रेटेजिक कीमत इंपॉर्टेंस का उन्हें पूरा एहसास था। ही सेड उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि आईएसपी बेस्ड ईमेल कस्टमर्स को बहुत इरिटेट करती थी, और सारी दुनिया किसी तरह से उससे मुक्त होना चाहती थी। हॉटमेल ने यही किया था, और इसी वजह से हॉटमेल का एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा था। ही सेड ही वाज श्योर कि माइक्रोसॉफ्ट अगर हॉटमेल नहीं खरीदेगी तो कोई और खरीद लेगा, और अगर कोई नहीं खरीदेगा तो खुद भी स्पेशलाइज्ड ईमेल प्लेटफॉर्म का बिजनेस फ्यूचर सुपर ब्राइट था, और हॉटमेल जितना लेट बिकता उतनी उसकी कीमत बढ़ती, ये उन्हें पता था। इसलिए वो जल्दी में नहीं थे और अपनी कीमत पर ही बेचना चाहते थे। इस शानदार रियल लाइफ स्टोरी से हम सबके लिए क्या मैसेज है, क्या लाइफ लेसन है? कई हैं,
पहला, अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी यूनिकनेस को एक्नॉलेज करो, बी साइलेंटली प्राउड ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ, बिल्ड ऑन इट। और फिर जहां जहां भी आपकी स्ट्रेंथ किसी की वीकनेस को पूरा करती है, वहां जाइए, वहां फ्यूचर देखिए अपना। दूसरा, अपनी कद्र करवाना सीखो, रिस्पेक्ट करवाना सीखो। और तीसरा, अगर कोई आपकी कद्र ना करे, आपको आपकी कीमत ना दे, रिस्पेक्ट ना करे, डोंट हेजिटेट टू स्टैंड अप एंड लीव। गिड़गिड़ाए नहीं। अगर आप में मेरिट है, वैल्यू है, खूबी है, तो कद्र करने वालों की, कद्रदानों की कोई कमी नहीं। कभी भी किसी भी सिचुएशन में डेस्परेट ना हो। अपनी मास्टरपीस किताब यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग में ऑथर हर्ब कोहन कहते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी सिचुएशन में पावरलेस नहीं होता। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस या पावर हर इंसान की होती है, हमेशा। उसे पता हो ना हो, याद हो ना हो, याद कीजिए, पता लगाइए। वन करेक्ट नेगोशिएशन, वन एक्ट ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी कीमत पर अडिग रहें, अपनी वैल्यू को याद रखें, वेरी ऑफन आपको आपकी वो कद्र, वो कीमत मिल जाएगी जो आप हक से मांगते हैं, डिजर्व करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।